ओह, गर्मियों ने दस्तक दे दी है और अपने साथ एक ऐसा जानलेवा खतरा लेकर आई हैं जिसके बारे में हम सबको, जी हां, हम सबको पता होना बहुत बहुत जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लू की, जिसे हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसा खतरा है कि अगर अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। सच में। तो सवाल ये उठता है कि हम इसे पहचाने कैसे। चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि लू यानी हीट स्ट्रोक के वो कौन से साफ साफ संकेत हैं जिन पर हमें नजर रखनी है। तो ध्यान से सुनिए। अगर किसी को अचानक से चक्कर आने लगे, या फिर बहुत तेज मतलब बर्दाश्त से बाहर सिरदर्द हो, उल्टी जैसा महसूस हो, या एकदम से बहुत ज्यादा पसीना आने लगे और शरीर छूने पे बिल्कुल तवे जैसा गर्म लगे, तो समझ जाइए ये लू लगने के ही संकेत हैं। और ऐसे में ना एक पल की भी देरी नहीं करनी है। उस इंसान को फौरन किसी ठंडी छावारी जगह पे ले जाएं और जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। ठीक है, तो अब हम खतरे के संकेतों को पहचान तो गए हैं, पर इससे बचें कैसे? चलिए अब बात करते हैं इसके समाधान की, इसके अचूक मंत्र की। आइए जानते हैं बचाव के सबसे जरूरी तरीके। एक बात है जो हमें हमेशा हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए कि बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। सच में, बस कुछ आसान सी आदतें अपनाकर हम इस बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। अब ये बात उन लोगों के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है जो बाहर तेज धूप में काम करते हैं। हमारे किसान भाई, मजदूर, उनके लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली, काम करने का सही समय चुनना, और दूसरी, शरीर में पानी की कमी बिल्कुल न होने देना। तो काम का सही समय क्या है? देखिए, सुबह सुबह यानी 5 से 8 बजे के बीच, या फिर शाम को 5 से 7 बजे के बीच काम करना सबसे सही रहता है। लेकिन जो दोपहर का वक्त है ना, 12 से 4 के बीच, वो सबसे खतरनाक है। इस जानलेवा धूप से तो हर हाल में बचना ही बचना है। पता है लू लगने की सबसे बड़ी वजह क्या है? शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन। इसलिए एक नियम बना लीजिए, जब भी घर से बाहर निकले पानी की बोतल साथ में जरूर हो। और हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना है। प्यास लगे या ना लगे ये जरूरी नहीं, पानी पीते रहना जरूरी है। चलिए, अब पानी के अलावा कुछ और जरूरी बातों पर आते हैं। मतलब हमारी लाइफस्टाइल में कुछ छोटे मोटे बदलाव जो हमें इस गर्मी में सेफ रखेंगे। बात करते हैं हमारे खानपान और पहनावे की। तो पीने में क्या अच्छा है? देखिए, छाछ, नींबू पानी, सत्तू या कोई भी शरबत, ये सब शरीर को ठंडा रखते हैं और पानी की कमी भी पूरी करते हैं। और किन चीज़ों से बचना है? शराब, चाय, कॉफ़ी या कोई भी गर्म पीने की चीज़, इनसे दूर ही रहिए, क्योंकि ये शरीर में पानी को और भी कम कर देते हैं। अब कपड़ों की बात। शरीर को ठंडा रखने के लिए सही कपड़े पहनना भी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े ही पहनें। और सिर को हमेशा टोपी, गमछे या किसी कपड़े से ढककर रखें। अगर हो सके तो धूप में छाते का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक मिनट, ये जानलेवा गर्मी सिर्फ हम इंसानों के लिए ही खतरनाक नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी फसलें, हमारे जानवर, वो भी तो इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो फसलों को कैसे बचाएं? सबसे अच्छा तरीका है कि सिंचाई या तो सुबह एकदम जल्दी करें या फिर देर शाम को। इससे क्या होगा? पानी भाप बन के उड़ेगा नहीं और फसलें भी सुरक्षित रहेंगी। और हमारे पशु, बेजुबान जानवर गर्मी से बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उनका खास ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें दिन भर पीने के लिए साफ और भरपूर पानी दें, और हाँ, उन्हें हमेशा किसी छांव वाली जगह पर ही बांधें। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। इस पूरी चर्चा का जो सार है वो ये है कि हमारी सुरक्षा, हमारे अपनों की सुरक्षा, ये जिम्मेदारी हमारी खुद की है। एक बात गांठ बांध लीजिए, गर्मी को लेकर की गई जरा सी भी लापरवाही एक बहुत बड़ी जानलेवा मुसीबत बन सकती है। याद रखिए, सतर्कता में ही सुरक्षा है। अब जाते जाते एक सवाल, ये जो इतनी ज़रूरी जानकारी है, इसे अगर हम आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों को, परिवार को, आस पड़ोस में सबको बताएं, तो सोचिए हम किसकी जान बचा सकते हैं। ज़रूर सोचिएगा इस पर।